जवानी है दीवानी, वो अच्छा बहुत अच्छा अच्छी अच्छा। लगी थी। बिल्कुल। मुझे भी वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें फ्रेंड्स की बॉन्ड दिखाई गई है, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई गई हैं। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें दीपिका जो है और रणबीर को कुछ बताने वाली होती है, अपने जज्बात बताने वाली होती है। अगर आपने देखी होगी तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे। जी जी जी। पर जो रणबीर होता है उसमें वो जा रहा होता है, मतलब उसका नाम, जो हाँ कैरेक्टर का नाम है बनी, वो हाँ उस वक्त वहाँ रुकना नहीं चाहता और वो हाँ। जाने वाला होता है। तो दीपिका की नज़रों में वो एक मुसाफिर है जी जो जी। सफ़र में रहता है, जो रुकना नहीं चाहता। तो दीपिका उस सिचुएशन में क्या सोच रही होती है, ये मैंने सोचने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर मुसाफिर के तौर पे उसे रिप्रेजेंट किया है और मैंने ये सोचने की, अपने अल्फाज के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा बताने की कोशिश की कि उस वक्त क्या वो वाक़या था। तो कविता का जैसे शीर्षक है, कविता कह लीजिए, इसे गज़ल कह सकते हैं छोटी सी, क्योंकि जी इसमें जी उर्दू जी जरूर। अल्फाजों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जिक्र तो है। वो है मुसाफिर। किसी मुसाफिर से कभी प्यार न करना, किसी मुसाफिर से कभी प्यार न प्यार करना, ना करना। प्यार गर हो भी जाए इजहार न करना। वाह वाह। किसी मुसाफिर से कभी प्यार न करना, प्यार गर हो भी जाए तो इजहार न करना। संग उसके मिले जो लम्हे काफी हैं, संग उसके मिले जो लम्हे काफी हैं, काफी उसके है। किए वादों का कभी एतबार न करना। संभाल लेना खुद को कायदे से ए दोस्त, संभाल लेना खुद को कायदे कायदे से ए से दोस्त। दोस्त। इश्क में गिरफ्तार होकर मलाल न करना, जब करे वो ताउम्र साथ देने की बातें, जब करे वो ताउम्र साथ देने की बातें, सुन तुम भी लेना उनसे इनकार न करना। वाह वाह। अब आगे ये बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान जो है वो आपसे कहेगा भी कि वो रुकना चाहता है, जी ठहरना जी चाहता है, पर जिस इंसान की फितरत में होता है ना सफ़र करना, वो जी एक जी जगह जी। रुक पाएगा ये कहना मतलब मुश्किल सा है। तो जी। उसके ऊपर आगे की जो 4 लाइनें हैं वो ये है कि हाँ। और कभी करने लगे ठहरने की बातें, और अच्छा कभी अच्छा। करने लगे वो हाँ। ठहरने की बातें, तुम हंसना बेफिक्री से मगर प्यार न करना। जारी वाह हो जब सफ़र उसका हंसकर कहना अलविदा, जारी वाह। हो जब सफ़र उसका कहना हंसकर अलविदा, मगर उसके लौटने का इंतज़ार न करना। वाह किसी वाह क्या बात। मुसाफिर से तुम कभी प्यार न करना, प्यार प्यार ना गर करना हो भी जाए तो इजहार न तो करना। इजहार मत करना। तो हाँ, तो ये मेरी एक छोटी सी कविता थी मुसाफिर, जो मैंने प्रेजेंट की उस जी जी वाक्य जी। से मेरे दिमाग में आई थी, जहन में आई थी। ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन उस मूवी को देख बिल्कुल के भी मैं बिल्कुल। उन फीलिंग्स को थोड़ा सही बात है। रिलेट कर पाई। अवलोकन कह सकते हैं कि मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपने मतलब। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत लिखने लग जाते हो तो फिर अपने आसपास के सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस भी होने लग जाते हो, आप बिल्कुल बिल्कुल। महसूस कर पाते हो चीज़ों को। तो उस वक्त मैंने ये देखा था, तो मैंने उस वक्त जी। ये लिखी थी मुसाफिर कविता। अच्छा अच्छा। पहली बार जब हमने मुसाफिर आपका पढ़ा था तो उस दफा मतलब कुछ अलग थे, और इसको मतलब आपसे फिर से रिक्रिएट वर्जन मतलब कुछ इसमें तब्दीली लाया हाँ, आपने। वो ये होता है कि मैंने इस वक्त आपको बताया किस वाक्य पे बेस्ड है, इसका जी जी बैकग्राउंड बिल्कुल। आपको समझाने की कोशिश बताया करी, जरूर। और साथ ही साथ कविता पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने हिंदी जब मैं पढ़ती थी 10th और जी जी। 11th में, तो हमारे हिंदी के शिक्षक एक बात कहा करते थे कि अच्छा अच्छा। कवि जो कहता है, हम जो पढ़ते हैं और हम जो जी। समझते हैं, तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। कवि बिल्कुल ने जो सही बात कहा है। शायद वो तो कभी पढ़ ही नहीं पाते, वो तो सही उसने लिखा बात है। और वो छोड़ गए। छोड़ पढ़ते दिया। हमें, हम भी और पढ़ते हम और अपने हम पढ़ तरीके के से समझ उसको। लेते हैं। सही बात है। हाँ, अब वही। हर अपने तो अपने मतलब परसेप्शन से सोच के मतलब उसका अर्थ निकालता है। जी, तो वही बात है कि मेरे मुसाफिर मैंने लिखी थी तो कुछ और सोचा था, आपने पढ़ी तो आपने कुछ और सोचा, और आज जब मैंने खुद से बोला तो उसका कुछ और मतलब निकल कुछ गया। और ही बनी है। तो इस तरह से हुआ कुछ। और एक छोटा सा शेर कह लीजिए, वो है जरूर जरूर। कि और भी शिकायतें हैं टूटे दिल के सिवा, और भी शिकायतें हैं टूटे दिल के फिर सिवा, दिल के। एक दिल टूटना ही तो कयामत नहीं। भटक जाते हैं सफ़र में खुदा ढूंढते ढूंढते, भटक जाते हैं सफ़र में खुदा ढूंढते ढूंढते, शुरू से तो कोई काफिर नहीं होता। तो ये था कि वाह। और भी शिकायतें हैं टूटे दिल के सिवा, एक दिल टूटना ही तो कयामत नहीं होता। कयामत नहीं। भटक जाते हैं सफ़र में खुदा ढूंढते ढूंढते, शुरू जी। से तो हर कोई काफिर नहीं होता। काफिर नहीं। सच, हाँ, सजती है महफिल चांद तारों की हर रोज, सजती है महफिल चांद तारों की हर रोज, हर रोज।
इसलिए आसमां में शायद अंधेरा नहीं होता, सजती है महफिल चांद तारों की हर रोज। इसलिए आसमां में शायद अंधेरा नहीं होता, और रोता है वो चांद भी कभी चुपके चुपके, रोता वाह। है वो चांद भी कभी चुपके चुपके। कौन कहता है महफिल में शख्स अकेला नहीं होता। तो ये छोटा सा एक शेर था। बहुत ही अच्छा कहा आपने। अच्छी लिखावट तो है कुछ आपकी। कमेंट्स में आ रहा है कि कांट सी द वीडियो, पता नहीं ऐसा वो लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं। या। मेरे हिसाब से ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। नेटवर्क इशू में भी। हाँ, उनके साथ कुछ या हमारे में कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। जी जी जरूर। ओके। अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता और है, वो और मैं सुनाना चाहूँगी। जरूर जरूर जरूर, आप जितनी चाहे सुना सकते हैं। नहीं, ये बस मेरी आखिरी कविता होगी ये, जरूर आज जरूर शाम जरूर। के लिए। ओके ओके। तो हमेशा मैं राइमिंग में नहीं लिख पाती हूँ। कभी अच्छा, कभी अच्छा। मैंने पढ़ी भी है, कई कविता ऐसी होती है जिसमें राइमिंग नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल सही इमोशंस बात। में लिखी जाती है। जैसे इमोशंस कि हिंदी लिखे जाते पंक्तियाँ मैं एक हैं। पंक्तियाँ। पेज फॉलो करती हूँ, तो जी। उसमें हमेशा हर कविता में राइमिंग नहीं है। नहीं उसमें होती है। कुछ तुकबंदी हाँ, तुकबंदी तो बोलते हैं। हाँ हाँ, तुकबंदी जिसे बोलते हैं, जी। वो नहीं होती। सरल सरल लाइनें होती हैं और बिल्कुल बिल्कुल। भावना उसमें इतनी अच्छी होती है कि वो एक कविता का रूप ले ही लेती है। तो उस तरीके से मैंने एक कविता लिखी थी। हम जी। जो है हमेशा प्यार को मूवीज से रिलेट करते हैं, या अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, या अपने बिल्कुल बिल्कुल। आसपास कोई कपल्स देखते हैं तो उससे रिलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने मम्मी पापा में सबसे ज्यादा देखती हूँ, और उनसे रिलेट कर पाती हूँ कि वो एक है प्यार जो होना चाहिए। तो मैंने काफी टाइम, मतलब 7-8 महीने पहले ये एक जी जी। कविता थी जो मैंने उन दोनों के प्यार को डिफाइन करते हुए लिखी थी कि हमारे मम्मी पापा की जो अरेंज मैरिज वाली जो शादी है उसका प्यार जरा सा कैसा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत छोटी थी मैं, अब तो ठीक से याद भी नहीं। बहुत छोटी थी मैं और अब तो ठीक से याद भी नहीं। उनके जाने के बाद देर रात तक उनका इंतजार किया करती थी। वाह वाह वाह। उन्होंने कभी गुलदस्ते नहीं दिए, उन्होंने कभी गुलदस्ते नहीं दिए फूलों भरे, ना ही कभी वैलेंटाइन डे की बधाई दी। पर हाँ, अक्सर लड़ाई होने पर भी करवा चौथ का व्रत रख ही लेती थी वो। आज के प्रेमी युगलों की तरह मेरे माँ पापा ने वो कस्में वादे नहीं किए। आज के प्रेमी युगलों की तरह मेरे माँ पापा ने वो कस्में वादे नहीं किए, मगर हाँ, 7 फेरों के 7 वचन निभाए जरूर। वाह वाह। साथ जीने की कस्में उन्होंने नहीं खाई, पर जानती हूँ मैं पापा से दूर होने के बाद जैसे माँ के अंदर भी कुछ मर सा गया है। माँ अब वो माँ नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती। प्रेम आखिर क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती, और ना ही कभी माँ ने मुझे बैठकर बताया है। माँ ने मेरे सामने पापा से कभी ये तो नहीं कहा कि वो उनसे कितना प्यार करती है, पर हाँ मैंने देखा है उन्हें इंतजार करते हुए, इत्मीनान से ये जानते हुए भी कि कुछ लोग जाने के लिए नहीं आते, कुछ लोग आने के लिए नहीं जाते। हाँ, कुछ लोग आने के लिए नहीं जाते। माँ ने कभी मेरे सामने पापा से ये तो नहीं कहा कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं, पर हाँ मैंने उन्हें देखा है इंतजार करते हुए, बेसब्री से, इत्मीनान से, ये जानते हुए भी कि कुछ लोग आने के लिए नहीं जाते। छोटी थी मैं और अब तो ठीक से याद भी नहीं। माँ ने मेरे कभी सामने पापा से ये तो नहीं कहा कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं, पर हाँ वो रोज कहती है मुझसे कई बार, मेरी बेटी तुम बिल्कुल अपने पापा जैसी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये मेरी छोटी सी एक कविता। इसमें सारी भावनाएं निचोड़ के आपने रख दी, मतलब जो होती है एक कशिश भरा शब्द था। शब्दों से मतलब बहुत कुछ विभोर करते हैं ना, कि आत्मा को विभोर कर देना, दिल को छू जाना, ऐसी कविता। बड़प्पन है कि आपने इतनी पसंद करी कविता।
बाकी ये कविता आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं इस कविता से 80% 90% तो जुड़ी हुई हूँ। 10% आप कह सकते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल मैंने थोड़ा बिल्कुल सा लिया है, बट कविता कहीं ना कहीं एक कहानी है मेरे घर बिल्कुल की, बिल्कुल मेरी अपनी खुद की। तो ये कविता थी जो मैं आज शाम को शेयर करना चाहती थी। बिल्कुल।